कोई केवट दिखाई नहीं दे रहा जो अपनी नौका के माध्यम से हमें गंगा के उस पार कर दे। आवाज लगाना चाहिए, अवश्य ही कोई ना कोई माझी नौका लेकर के आएगा। आजा 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 खड़े हैं इस पार मांगी, आजा हम तो खड़े हैं इस पार मांगी, हमको लगा दो उस पार आजा। पिताजी की आज्ञा लेकर हम मन को आए, हम मन को आए। पिताजी की आज्ञा लेकर हम मन को आए, हम मन को आए। सीता है संग में मेरे लक्ष्मण मिलाए भैया, लक्ष्मण देखो अंधकार मोदी है, देखो अंधकार आजा हम तो खड़े हैं इस पार मांगी, हमको लगा दो उस पार आजा, हम तो खड़े हैं इस पार मांगी, हमको लगा दो उस पार। आजा अनजान बल है रागन जानी, रागन जानी। अनजान बल है देखो रागन जानी, रागन जानी। हो रही नहीं जाए पहचानी, जाए पहचान। देखो अंधकार होता है, देखो अंधकार आजा हम तो खड़े हैं इस पार मांगी, हमको लगा दो उस पार आजा, हम तो खड़े हैं इस पार मांगी, हमको लगा दो उस पार। हमने आवाज तो लगाया लेकिन
आसपास कोई केवट दिखाई नहीं दे रहा। आप देखें, अगर कोई केवट नजर आ रहा हो तो आप उससे कहें नौका लेकर के आए। बहुत अच्छा। ओ चटरुआ, अरे प्रणाम मुखिया जी। कुशल रहो। कहिए मुखिया जी। जाओ अपने ददुआ को लेकर आओ। क्यों? क्योंकि घाट पर प्रभु राम आए हुए, उन्हें गंगा के उस पार जाना है। अच्छा, हाँ, प्रभु को मैं प्रणाम करता हूँ। ददुआ को बुलाऊं? ठीक है। अरे ददुआ, आजा ददुआ घाट में। मुखिया जी बुलावत है। अरे चटरुआ। हाँ, मुखिया जी बुलावत है। मुखिया जी बुलावत है। हाँ। कहाँ है मुखिया जी? घाट पर। वो कह रहे थे हाँ। अपने घाट पर राजा राम आते हैं। राजा राम आए हैं? हाँ अपने राजा राम आए हैं? हाँ ददुआ, अपने हमने राजा राम आए हैं। हाँ। मुझे उनके पास लेकर चल, कहाँ पर है? आ जाओ। यही है ददुआ, यही। प्रसन्न रहो। हाँ ददुआ। ये देख ले, ये है प्रभु के चरणों की कृपा। हाँ आज तक मैं संसार को नहीं देख सकता था, लेकिन जैसे ही मैंने अपना मस्तक प्रभु के चरणों में झुकाया तो नेत्रों में ज्योति आ गई। नेत्रों में ज्योति आ गई। हाँ। और ददुआ, जब मैंने अपना मस्तक प्रभु के चरणों में झुकाया था तो लाठ वालन की भेषियां भी अपनी। यही तो इनका प्रताप है। हाँ, प्रभु की इधर आ कृपा जाओ। है। ठीक है। हे प्रभु, ये आपका दर्शन आंखों का ममीरा हो गया। आज मैं कि जर्रे से अनमोल हीरा हो गया। फिर हम हैं धरा की धूल, तो अंबर के सितारे आप हैं। अरे सेवक हैं हम आपके, तो स्वामी हमारे आप हैं। मेरा छोटा सा परिवार है, यदि आपकी आज्ञा हो तो उसे भी यहाँ पर बुला लूं। ठीक है, बुला लो। ए चलुआ, बुला ले सबको। अरे ओ दादी चाची काकी भैया, ए सब लोग आ जाओ, ददुआ घाट पर बुलावत है। अरे सबसे आगे कहते कि आज हमरे घाट पर हमरे राजा राम आए हैं। हाँ, ये आजा, हमरे राजा राम आए थे वो घाट पर। काय हल्ला मचाओ तो है? अरे आज अपने घाट पर अपने राजा राम आए हैं। राजा राम आए हैं? हाँ। कहाँ हैं? ये देखो, ये बप्पा। हाँ ये तो भगवान है। हाँ भगवान है, पाँव पल्लो। हाँ हाँ, पैर छुओ, पैर छुओ, पैर छुओ, छू लो। हाँ। और आए रघुवीर आए गंगा के तीर, आए रघुवीर आए गंगा के तीर, आए रघुवीर आए गंगा के तीर, 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 आए रघुवीर आए गंगा के तीर। कौन रघुवीर काए खोआए, अवध रखिया दशरथ के जाए। कौन रघुवीर काए खोआए, अवध रखिया दशरथ के जाए। सबको मन मोहे सावरो शरीर, सबको मन मोहे सावरो शरीर, आए रघुवीर आए गंगा के तीर, आए रघुवीर आए गंगा के तीर। जिनके पति छुअत ही शिला बनी नारी, जिनके पति छुअत ही शिला बनी नारी, मुही मुही रावती कौन को चीर, मुही मुही रावती कौन को चीर, आए रघुवीर आए गंगा के तीर, 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 आए रघुवीर आए गंगा के तीर। जय हो। जय हो, जय हो प्रभु आपकी जय हो। अरे भप्पा, ददुआ मैं प्रणाम कर लूं, पैर छू लूं, नारी ना बन जाए। ए भप्पा, प्रसन्न रहो। राम जी दूर से आई हैं?
भूखन हुई है। अबे ताजा ताजा मछलियां तरे हो ले आऊं का? काय मछली लखाई है? ए पापा एक बात पूछ लो भगवान से। कहे भगवान हमारे एक कुकरी है, वह पाती घास सब खाती, पर वही के पेट में ऐसी कौन सी मशीन लगी है कि लेडी बराबर बराबर की बना। क्या पूछ रही है भगवान से? चलो इसका उत्तर तो तुम्हारे पिताजी ही दे सकते हैं। ले जाओ। हे प्रभु, मेरे साथ साथ मेरे परिवार ने भी अपने अधम नेत्रों से आपके चरणों के दर्शन कर लिए हैं, तो मेरा परिवार भी सभी प्रकार से धन्य हो चुका है। बस अब आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं जाना चाहता हूँ। नहीं केवट भैया रुको, हमने तुम्हें बुलाया है जानते हो क्यों? हम चाहते हैं तुम अपनी नौका लेकर के आओ, उसमें हम तीनों प्राणियों को बैठाओ और गंगा के पार लगाओ। धन्य है। हमने राजा राम हमसे कहे थे कि केवट भैया अपनी नौका लेकर के आओ और हम तीनों प्राणियों को उसमें बैठाल करके गंगा मां के उस पार कर दो। लेकिन ये कौन से राम हैं? तीनों लोकों के स्वामी, जिनके बारे में कहा जाता है कि नाम जामन से खलकोट नदी अपार भव बूढ़त काड़े, और जे सुमने रजमेर सिला और हो तजा खुर पारस बार, जिनके पद पंकज से प्रगटी तटनी और हरे जन के अति गाड़े, ते प्रभु पार उतरवे खू मांगत नाम करारे फाड़े। जिनके नाम के प्रभाव से प्राणी ने कितने ही पाप क्यों ना किए हो, नाम के प्रभाव से भवसागर रूपी संसार सागर से वो पार हो जाता है। यहां तक कि जिनके स्वेश के आगे विशाल समुद्र भी एक गऊ के खुर में समा सकता है, जिनके प्रताप के आगे सुमेर गिर पर्वत भी एक राई के समान हो सकता है, यहां तक कि जिनके चरणों से स्वयं गंगा मां प्रगटी है, जो कि प्राणी के पाप को नष्ट करने वाली है। आज वही प्रभु एक तुच्छ केवट से कह रहे हैं कि केवट अपनी नौका लेकर के आओ और हम तीनों प्राणियों को उसमें बैठाल करके गंगा मां के उस पार कर दो। धन्य है प्रभु। पर ये तो रही आपकी बात, अब आप मेरी बात भी ध्यान देकर के सुने। नौका लाना और नौका पर आपको बैठालना, गंगा मां के उस पार लेकर जाना, ये तो बड़े ही दूर की बात है। अरे मैं तो अपनी नौका के आपको दर्शन भी नहीं करा सकता हूं। ऐसा क्यों? ऐसा यूं कि मैं आपके मरम को भली प्रकार से जानता हूं। मरम? हाँ हाँ प्रभु, मरम। अरे कैसा मरम? किस मरम की बात कर रहे हो? अच्छा सरकार पूछते हो, अच्छा सरकार पूछते हो तो कहता हूं संशय अपना, भव भंजन मेरे सन्मुख है तो क्यों रहने दूं भय अपना। ये सुना है मैंने जादू है, राजा जी के पद पंकज में पत्थर में जान डालने की शक्ति है चरणों की रज में। जब पत्थर और शिलाओं पर इस तरह से रज का असर हो गए तो मेरी काट की नौका तो छूते ही छू मंतर हो गए। हे प्रभु, जिस समय आप जनकपुर के लिए गए थे तो मार्ग में एक पाषाण की शिला थी, जो कि आपके चरणों की रज लगते ही स्त्री बनकर के उड़ गई। फिर पत्थर से तो काट बड़ा हल्का होता है, यदि महाराज मेरी नौका उड़ जाएगी तो मेरा परिवार भूखों मर जाएगा, क्योंकि जो कुछ सहारा है वो नौका का ही है। और यदि वो स्त्री बन गई, उड़ी नहीं, तो आपने मेरे परिवार को देख ही लिया है। इसे ही खिलाने के तो लाले पड़ रहे, उसे कहां से खिलाऊंगा, क्योंकि भगवान और मेरी छोटी सी है नाव कि तुमरे जादू भरे पावो हो मोहे डर लागे रामो, कैसे बिठा लूं तुम्हें नाव में, नाम मेरी छोटी सी है नाव तुमरे जादू भरे पाम मोहे डर लागे रामो, कैसे बिठा लूं तुम्हें नाव में, नाम मेरी छोटी सी है।
क्योंकि भगवान जब भी मेरा ध्यान अतीत की ओर जाता है ना, तो एक ही बात सामने आती है। जब पत्थर से बन गई नारी, जब पत्थर से बन गई नारी, ये तो लकड़ी की नावो हमारी, ओ ये तो लकड़ी की नावो हमारी, या से पालू परिवार। भगवान जो कुछ सहारा है ना, वो नौका का ही सहारा है। और यदि ये नहीं तो परिवार भूखों मर जाएगा। या से पालू परिवार मेरो यही रोजगार, कैसे बिठा लूं तुम्हें नावों में, नाम मेरी छोटी सी है। और भगवान यदि आप कहें तो आप यदि मेरी बात मानने को तैयार हो जाए तो मैं आपको गंगा माँ के उस पार भी कर दूंगा। और मैं आपसे सत्य कहता हूं कि मुझे आपसे उतराई भी नहीं चाहिए, लेकिन उसके बदले में आपको मेरी एक बात माननी होगी। कौन सी बात? एक मानो तो बात बिठा लूं, एक मानो तो बात बिठा लूं, पहले यही बात है। अच्छा, पहले चरणों की रज को हटा लूं, क्योंकि भगवान जो आपके चरणों की रच का प्रभाव है ना, वह बड़ा ही जबरदस्त है। पहले चरणों की रज को हटा लूं। अच्छा ये बताओ, माना कि हमने तुम्हारी ये बात मान लिया, ठीक है, चरणों की रज हटाना चाहते हो, हमने हटवा लिया, ठीक है। पर उससे होगा क्या? क्या मिलेगा होगा? क्या तुम्हें? क्या होगा? और क्या? मेरा संशय होगा दूर, ये जो मन का संशय है ना, हाँ हाँ, ये मिट जाएगा। अच्छा, मेरा संशय होगा दूर, सुनो सुनो जी हजूरो, माफो करना कसूर, कैसे बिठा लूं तुम्हें नावों में, नाम मेरी छोटी सी है, नाव तुमरे जादू भरे पाम मोहे कर लागे राम, कैसे बिठा लूं तुम्हें नावों में, कैसे बिठा लूं तुम्हें नावों में, कैसे बिठा लूं तुम्हें नावों। क्योंकि भगवान ये बात बड़ी सहरी, हाँ हाँ, बात बड़ी सहरी, सकल सुत बारे बारे। घर में कमाने वाला मैं अकेला हूँ, मेरे जो बालक हैं वो अभी छोटे छोटे। अच्छा, बात बड़ी सहरी, सकल सुत बारे बारे, सो केवट की जात कछु वेद ना पढ़ाई। सगरो परिवार मेरो याही लाग राजा जू, हूँ दीन व्रतहीन कैसे दूसरी गड़ाई हूँ। फिर गौतम की धरनियों तरनी तरेगी मेरी, प्रभु से विषाद है कि बात ना बढ़ाई हो। और तुलसी के ईस राम राजा से साची कहूं, बिना पग धोए नाथ ना बुना चढ़ाई हो। जब तक मैं आपके चरणों को नहीं धो लूंगा, मैं आपको अपनी नौका में नहीं बैठा लूंगा। मुझे आपके चरणों की सौगंध है और आपके पिताश्री की आन है। ये देखो, लक्ष्मण जी महाराज को क्रोध आ गया, धनुष पर बाण भी खींच लिया कि एक तुच्छ केवट होकर के हमारे पिताश्री की आन ले रहा है। देखिए प्रभु उधर देखिए, इशारा आपके भाई का होता है धनुष और बाणों से। निकल के जा लगूं सीधा मैं केवट के प्राणों से, लेकिन मुझे इसकी नहीं चिंता कि मैं मर जाऊंगा भगवान। अरे मरकर भी इस भव सागर से तर जाऊंगा भगवान, क्योंकि मरूंगा वहां पर जहां पर श्री गंगे का किनारा है, और मरूंगा उसके हाथ से जो श्री रघुवर का प्यारा है। यदि बेशक आज मुझे ये मार डालें तो भी चिंता की बात नहीं है, क्योंकि महाराज मुनि महात्मा जन्मों तक तपस्या करते हैं,
फिर भी आप उनके ध्यान में नहीं आते, और मैं इतना अधम होते हुए भी अपने अधम नेत्रों से आपके चरणों के दर्शन कर रहा हूँ। मेरे समान भाग्यशाली दूसरा कौन हो सकता है? फिर किया करते हैं योगी जन योग साधना किस लिए हरदम, ये तपस्वी भूखते रहते हैं अपना तन मन किस लिए हरदम। यही है चाहना उनकी कि निकले प्राण जब तन से, कि आंखें तृप्त हो जाएं तुम्हारे दिव्य दर्शन से। फिर कहां तक देर ऐसी हो कि पासा ठीक पड़ जाए, अरे तुम्हारे दिव्य दर्शन से पखेरु प्राण उड़ जाए। करो मत देर, यदि मारना चाहते हो तो मार दीजिए, करो मत देर कि मैं तैयार बैठा हूं, मैं अपना तुच्छ जीवन आप पर बलिहार बैठा हूं। अब तो मैं भी कहता हूं महाराज, लक्ष्मण जी महाराज छोड़ो बाण कि निकले प्राण, कि मैं पार हो जाऊं, अरे तुम्हारे पार होने से प्रथम मैं पार हो जाऊं, लेकिन मैं जिद छोड़ने वाला नहीं हूं। भैया क्यों व्यर्थ में जिद कर रहे हो? जैसा तुम सोच रहे हो ऐसा कहीं कुछ नहीं। तुमने बताया कि मिथिला जाते समय एक पत्थर मिला, चरणों की रज पड़ी, वह नारी बन गया। उसमें हमारा कहीं कोई प्रभाव नहीं, वो तो सब गुरुदेव भगवान की कृपा थी। विचार करो, अगर हमारा कोई प्रभाव होता तो हम अयोध्या से चलकर तुम्हारे घाट तक पैदल ही आए, तमसा नदी के किनारे से चलकर यहाँ तक पैदल ही आए। न जाने कितने पत्थर मिले, कितने पत्थरों में चरणों की रज पड़ी, भला वो सब क्यों नहीं नारी बन गए? केवट भैया, इसलिए मैं चाहता हूं, ओ केवट भैया तुम रार न मचाओ, ओ केवट भैया तुम रार न मचाओ, पार तो लगाओ हमें, पार तो लगाओ, पार तो लगाओ हमें, पार तो लगाओ। आज्ञा पिता की लेकर आए, आज्ञा पिता, आज्ञा पिता की लेकर आए, साथों में सीता लखन भी लाए, साथों में अपनी बातों में हमें न भरमाओ, अपनी बातों में हमें न भरमाओ, पार तो लगाओ हमें, पार तो लगाओ, पार तो लगाओ हमें, पार तो लगाओ, पार तो लगाओ हमें, पार तो लगाओ, पार तो लगाओ हमें, पार तो लगाओ। हे प्रभु, मैं आपकी बातों में आने वाला नहीं हूं, क्योंकि जिस समय मैंने अपना मस्तक आपके चरणों में झुकाया था तो और जैसे ही आपका कृपा रूपी हाथ मेरे ऊपर आया तो मुझे मेरा पूर्व जन्म याद आ गया था। पूर्व जन्म में मैं कछुआ के रूप में था और आप क्षीर सागर में शेष सैया पर शयन कर रहे थे। मैंने अपने मन में विचार किया कि क्यों ना चलकर के प्रभु के चरण स्पर्श कर लिए जाएं। तो जैसे ही मैं आपके चरणों की ओर आया तो चरणों की सेवा में पहले से ही माता लक्ष्मी जी विराजमान थी, जो यहाँ माता सीता के रूप में है। इन्होंने अपने हाथ से मुझे हटा दिया, यानी चरण छूने का सौभाग्य प्राप्त नहीं होने दिया। मैंने पुनः विचार किया कि क्यों ना प्रभु के मुखमंडल के ही दर्शन कर लिए जाएं। तो जैसे ही मैं आपके मुखमंडल की ओर आया तो जिस प्रकार से यहाँ पर ये धनुष बाण खींच रहे हैं, इन्होंने इतनी जोर से फुसकार मारी कि मैं कई योजन दूर आकर गिरा। फिर तो मेरी ये हिम्मत ही टूट गई। लेकिन आपने कहा था कि जाओ भक्तराज, त्रेता के चौथे चरण में मैं आऊंगा और अकेला नहीं, इन दोनों को साथ में लेकर आऊंगा और उस समय तुम मेरे चरण छुओगे नहीं बल्कि उन्हें
भोगे और ये दोनों भी तुम्हें नहीं रोक सकेंगे। हे प्रभु, ये वही सुंदर समय है। फिर एक और ख्वाहिश है इस दुनिया के शहंशाह की, तो एक और जिद है इस मस्त लापर बाय की। प्रेम के झगड़े में, प्रेम के झगड़े में होती है कोशिश चाहे की। अरे भक्त वत्सल की दया हो तो जिद रहे मल्लाह की। आज्ञा दे दो प्रभु। सुन के बट के बैल प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणाए चिते जान की लखन तने, कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करो जही ना वो न जाए। केवट भैया, तुम वही करो जिससे तुम्हारी नाव न जाए। जय हो। ए जनरुआ, आज्ञा हो गई है। और लाओ लाओ कठौता में पानी रे, लाओ लाओ कठौता में पानी रे, लाओ लाओ। बड़े भाग्य से राम जी पधारे, बड़े भाग्य से खुल गए भाग्य हमारे रे, लाओ लाओ कठौता में पानी रे, लाओ। केवट भैया, देख रहे हो एक पैर तुम्हारे हाथ में है, एक पैर का ही सहारा है। हमें बड़ी पीड़ा हो रही है, थोड़ा जल्दी करो भैया, आप हमारा सहाय ले लें। अभी भी इन्हें शांति नहीं है, भगवान आप अपना ये हाथ मेरे मस्तक पर रखिए, आपको सहारा भी मिलेगा और मैं जो सेवा कर रहा हूँ इसका फल भी मुझे मिलेगा। रखिए। ये तो कितनी जल्दी बगल में आ गए थे। चरण धोए चरणामत लई हो, सफल होए जिंदगानी रे, पानी रे, लाओ लाओ कठौता में। अरे जजुआ, बड़ी गौर से देख रहे हो, क्या देख रहे हो? देख रहा हूं कि मेरे समान भाग्यशाली दूसरा कोई नहीं हो सकता। क्योंकि प्रथम बात तो ये है कि मैंने प्रभु के चरणों को धोया है, और द्वितीय बात ये है जिस जल से धोया है ये कोई साधारण जल नहीं है। कौन सा जल है ये? ये गंगा माँ का जल है। कौन सी गंगा? ये वही गंगा माँ है जो कुछ दिन रही थी श्री ब्रह्मा जी के कमंडल में। कुछ दिन रही थी ये ब्रह्मा जी के कमंडल में, और कुछ दिन घूमी थी श्री शिव जी के केस मंडल में। इन्हें श्री भागीरथ जी महाराज, श्री राम जी के पूर्वज अच्छा, श्री भागीरथ जी महाराज लाए थे इस भारत पुण्यशाली में। अरे वही गंगा की लहरें आज उठ रही हैं केवट की थाली में। इन्हें शिव कहे या शिव की जटा कहे, इन्हें अमृत कहे या अमृत सुधा। ये लो, ये प्रभु के चरणों का चिन्हामृत है। समस्त परिवार में वितरण कर दो। आइए प्रभु, हमारी जो नई नौका है, आइए आइए भगवान। केवट ने भगवान के चरणों को मलमल के धोया और नई नाव में बिठा करके भगवान को गंगा से पार करने को तत्पर हुआ। आइए प्रभु, आइए। देखो रे पहली बार मेरी और जिंदगानी पली, और भगवान को करने पार भगत की नाव चली। भगवान को करने पार भगत की नाव चली। जय राम लखन जय जनक लली, जय राम लखन जय जनक लली, जय राम जय जय राम। कहाँ मेरी छोटी सी नैया, कहाँ ये भव सागर के भैया। मैं दो हाथों वाला केवट, इनके हाथ हजारों है भैया। लाखों के तारन हार प्रभु ये बड़े हैं
भगवान को कर दे पार भगत की नाव चले, भगवान को कर दे पार भगत जय राम लखन जय जनक लली, जय राम लखन जय जनक लली, जय राम जय राम। आइए प्रभु। उतर ठाढ़ भय सुरसर रेता, सिया अनुज गुहो लखन समेता, के बट उतर दंडवत कीना, प्रभु सकुचे यही नहीं कछु दी। वैसे उचित तो यह है, केवट ने हमें गंगा पार किया, नौका के माध्यम से हमारा भी कर्तव्य बनता है कुछ न कुछ उतराई स्वरूप प्रदान करें। पर वाह रे समय, आज हमारे पास इतना भी कुछ धन नहीं जो हम केवट को उतराई स्वरूप प्रदान कर सकते। पिया की सिया जानन हारी, मन मुदरी मनो मुदते हे स्वामी, केवट ने हमको माँ गंगे से पार कर दिया। आज हमारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, मेरे पास है मुद्री है, केवट को उतराई में दे दीजिए ना। कहो कृपाली लेहु उतराई, केवट चरण गहे अकुला। केवट भैया ये लो उतराई स्वीकार करो। अरे नाथ आज मैं काहे न पावा, मिटे दोष दुख दारिद्र नाम। हे प्रभु, आज मैंने आपको गंगा माँ के इस पार कर दिया है तो मुझे क्या प्राप्त नहीं हुआ? जो मेरे जीवन भर के दोष थे, दुख थे, वह हमेशा के लिए समाप्त हो चुके हैं। फिर इससे बढ़कर उतराई मैं आपसे और क्या ले सकता हूँ? फिर भगवान आप तो मेरी जाति के हैं। ए केवट, कैसी बातें कर रहे हो? तुम तो एक साधारण से एवं निम्न जाति वाले केवट हो और हम क्षत्रिय बालक हैं, और तुम कहे तुम हमारी जाति के हो। ददुआ आप पे से गई केवट हूं ना प्रभु, पर जिस काम को मैं करता हूं उसी काम को प्रभु श्री राम भी करते हैं। ये मेरी जाति के हैं। इन्होंने बेशक क्षत्रिय वंश में जन्म लिया है और मैं जाति से केवट हूं। बतलाता हूं, हे भगवान, ये जात पात न्यारी करी। मैं जाति से केवट हूं और आपने क्षत्रिय वंश में जन्म लिया है। ये जात पात न्यारी करी मेरी और अपनी नाथ, सो केवट को कर्म कछु नीको कर निहारी। अरे तुम तो उतारत भव सागर परमारथ नाथ, मैं छोटी छोटी सरता उतार दिन गुजारी। फिर नाई सेना नाई लेत और धोबी कोना धोबी देत, सो देकर उतराई प्रभु जात ना बिगाड़िए। अरे आए प्रभु मेरे घाट तो मैंने तो उतार दीनो, अरे आऊं जब तुम्हारे घाट तो हमऊ को उतारी। मैं तो छोटी सी नदी का मल्ला हूं, लेकिन आप भवसागर रूपी नदी के सबसे बड़े मल्ला हैं। आप मेरे घाट पर आए हैं तो मैंने आपको गंगा जी के स्वार कर दिया, और जिस समय मैं अपने परिवार के साथ आपके घाट पर आऊं तो हमें भी भगवान उस पार कर देना, सब बराबर हो जाएगा। और बैठिए भगवान, यहाँ पर भक्तों की संख्या बहुत है। उतराई तो अब ये भक्तराज देंगे जो यहाँ पर विराजमान है। एक बार आप लोग जोरदार ताली बजा करके जयकारा लगाएं। बोलिए रामचंद्र भगवान की। ऐसा मंडल का भी नियम है और आज की ये झांकी बड़ी विशेष झांकी है। यानी कि केवट राज यानी मैंने भगवान को गंगा मां के स्वार किया है, तो जितने भी भक्त यहाँ पर विराजमान है भगवान की उतराई स्वरूप नौछावर स्वरूप यहाँ आकर के आप लोग करें। भगवान की भेंट का समय है, मात्र
5 से 10 मिनट के लिए ठाकुर जी की भेंट रोकी जाएगी। तो जिन भक्तों को आना है आप लोग शीघ्रता से आइएगा। भाई बंधु माता बहने शीघ्रता से आप लोग पधारें। जिन भक्तों को भी आना है आ जाए। प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी आप लोग ये भव्य रामलीला का आनंद ले रहे हैं। केवल थोड़ा सा समय ले लीजिए। देखिए भक्तों की कमी नहीं है। क्रम प्रारंभ हो चुका है। चटरुआ ले लो 9 आ गए। भैया संख्या तो बहुत है, ठाकुर जी की लीला है, लेकिन ऐसा बहुत कम देखने के लिए मिलता है। यहाँ भक्त तो बहुत है। हाँ भैया, लखी की ओर से, लखी भैया की ओर से भगवान की आरती में ये 51 रुपए की राशि दान हुई है। धन्यवाद। बीड़ी तमाकू गुटखा में आप लोग ना जाने कितना पैसा खर्च कर देंगे। यदि कहीं फिल्मी गाने का कोई कार्यक्रम हो रहा होता तो ना जाने कितने एक से एक भैया भक्त आगे आ जाते निकल कर। लेकिन भगवान के नाम पर जबकि अंत में यही काम आता और कुछ नहीं। तुलसी अपने राम को रीझ भजो चाहे खींच, और खेत परे को जमत है उल्टो सीधो रीझ। कहते हैं पुण्य की जड़ पाताल और पाप की जड़ अस्पताल। कोरोना काल में लोगों ने 150 रुपए के तो गुटके खरीद के खाए होंगे, और भगवान के नाम पे यहां तक आने में बताओ, जहां बैठ जाते वहां से हिलने वाले नहीं होते हैं। अरे राम राम भैया, जिनको आना है वो आ जाइए। हमारा कहने का काम है 2 मिनट आप लोग हरि कीर्तन में ताली बजा करके बोले। अब देखना ये कि समाज बहुत यहाँ पर बहुत भक्त विराजमान है। बगल में भी बैठे भैया, पीछे भी हैं, यहाँ सामने भी बैठे माता बहनें भी बैठी हैं। जिनको आना है शीघ्रता से आइएगा। और तेरे सिर पर सीताराम। देखो माता बहनें तो यहाँ की बहुत आगे हैं धर्म में। आ जाओ। और कछु तो भैया जो आगे बैठे पतो ना ऐसो लगत नहीं गए घर से भोजन करके नहीं आए। क्या बात है, जयकारा ये नहीं बोले, पेट में ये नहीं आए। जरा से बीमार पड़ जाओगे तो डॉक्टर साहब को हाथ पकड़ने के 1000 रुपए दे के चले आओगे। और भगवान के नाम पे बताइए है तेरे सिर पर सीताराम फिक्र अब क्या करना। तेरे सिर पर सीताराम फिक्र अब क्या करना। और जो भक्त नाम बुलवाना चाहे वो नाम भी बता सकते हैं। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिस समय आप लोगों ने धनुष की लीला देखी होगी जिन भक्तों ने, तो स्वयंवर के मध्य में जितने राजा आए थे जिसकी जैसी भावना थी, किसी ने भगवान को चंद्रमा में देखा तो चंद्रमा में दर्शन दिए, किसी ने भगवान को वीर भेष में देखा तो वीर रूप में दर्शन दिए। और जो दुष्ट प्रकृति के राजा थे उन्होंने भगवान को देखा तो उन्हें भगवान काल के समान दिखाई दे रहे थे, तो भगवान ने उन्हें काल रूप में ही दर्शन दिए। अब देखना ये किसकी कैसी भावना। आ जाओ भैया जिनको आना है। क्या करना भाई क्या करना, करे अब क्या करना। क्या करना, क्या करना, करे अब क्या करना। तेरे सिर पर सीताराम करे अब क्या करना। तेरे सिर पर सीताराम करे अब क्या करना। और भैया भीड़ बहुत है, यहाँ तक आने में आपको कष्ट तो होगा, लेकिन जो लोग वृंदावन गए होंगे और जब आप लोग बिहारी जी के दर्शन करने के लिए जाते हैं तो गली बड़ी सक्रिय है, लेकिन केवल आप गली में पहुंच जाइए तो अपने आप मंदिर तक पहुंच जाएंगे। आपको पता नहीं चलेगा कि कब पहुंच गए, क्योंकि भीड़ इतनी रहती है। और संघर्ष के आगे यानी संघर्ष के आगे ही जीत है। तो परिश्रम करिएगा, यहाँ तक आइएगा, भगवान के दरबार तक। ऐसा सुंदर सौभाग्य बार बार प्राप्त नहीं होता है। ये जिंदगी की रेल है जो एक बार निकल गई वो दोबारा लौट के आने वाली नहीं है। जय हो। पितु रघुबर श्री जानकी मैया, पितु रघुबर श्री जानकी मैया। बोलिए। आदरणीय महर्षि धर्मवीर दादाजी की ओर से 21 रुपया और 51 रुपया किसी माता जी की ओर से गुप्त दान भगवान श्री के चरणों में।
पितु रघुबर श्री जानकी मैया, पितु रघुवर श्री जानकी मैया, फिर तू फिकर करे क्यों भैया, फिर तू फिकर करे क्यों भैया, तेरे मिटेंगे कष्ट तमाम, तेरे मिटेंगे कष्ट तमाम, फिक्रे अब क्या करना, सर पर सीताराम, अरे अब क्या करना, सर पर सीताराम, अरे अब क्या करना। ये 100 रुपया भैया अंश जी सिकंदरपुरा राठ आपकी ओर से भगवान श्री के चरणों में सादर समर्पित है। क्या बात है भैया। भैया बाल कृष्ण भैया आपकी ओर से 50 रुपए की राशि अमर वाले हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और समय समय समापन की ओर है, शीघ्रता से आए जिनको आना है। जो जन राम कथा सत्य संगी, जनाब जाहिद भाई साहब आपकी ओर से ये 21 रुपया। जो जन राम कथा सत्य संगी, जो जन राम कथा सत्संगी, उनके सहायक श्री बजरंगी, उनके सहायक श्री बजरंगी। बुंदेली मिक्स प्रोग्राम चैनल का नाम है। श्री भैया सुषपाल भैया जिनका यहाँ पर ये चैनल चल रहा है, आपकी ओर से 101 रुपए की राशि है। और जितने भी ये राठ में लीला के आयोजन हो रहे हैं तो आप लोग YouTube के माध्यम से भी देख सकते हैं। चैनल का नाम है बुंदेली मिक्स प्रोग्राम राठ रामलीला महोत्सव। बुंदेली मिक्स प्रोग्राम चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ठाकुर जी की लीला का भी आनंद लें। और भैया चैनल तो बहुत लगे हैं, सब लोग अपने अपने नाम दे देना। जो जन राम कथा सत्य संगी, जो जन राम कथा सत्संगी, उनके सहायक श्री बजरंगी, उनके सहायक श्री बजरंगी। अतुलित बल के धाम, अतुलित बल के धाम, करे अब क्या करना, सर पर सीताराम, करे अब क्या करना, सर पर सीताराम, करे अब क्या करना। और ये भैया अंतिम कड़ी कीर्तन की है। कछु भक्त तो ऐसे के जेब में हाथ डाला तो बस 100 के नोट को जब तक घिस घिस के 20 को ना बना दे जाए के ना जाए विचार करते रहते हैं। अगर प्रभु मन मानी करेंगे, अगर प्रभु मनमानी करेंगे, नहीं शरणागत आप हरेंगे, नहीं शरणागत आप हरेंगे। प्रभु मन मानी करेंगे, अगर प्रभु मनमानी करेंगे, नहीं शरणागत आप हरेंगे, नहीं शरणागत आप हरेंगे। होगा बिरथ बदनाम, होगा बिरथ बदनाम, हे करे अब क्या करना, सर पर सीताराम, हे करे अब क्या करना, सर पर सीताराम, हे करे अब क्या करना, सर पर सीताराम, हे करे अब क्या करना। बोलिए राम जी महाराज की जय हो। लीला का आप लोग आनंद लीजिए। अब कोई ना आए, समय पूर्ण हो चुका है। भैया थाल आगे रख दो अब तो बस। चलिए भगवान यहाँ से आगे चित्रकूट नामक पर्वत है जहाँ पर आप विश्राम